ऐसी क्या क्वालिटी है जो एक ट्रेडर को सक्सेसफुल ट्रेडर और दूसरे को लॉस मेकिंग ट्रेडर बनाती है, वो भी ऐसा लॉस मेकिंग जो बैक टू बैक अकाउंट को रिफिल और अकाउंट को ब्लो करने के लूप में फंस जाता है। वो कोई स्ट्रेटजी नहीं है, वो कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, वो है स्टॉप लॉस। आपको लगता है कि स्टॉप लॉस आपको बचाने के लिए है, बट न्यूरो साइंस ये रिवील करती है कि स्टॉप लॉस आपके माइंड में पैनिक क्रिएट कर देता है। कैसे एलीट ट्रेडर अपनी साइकोलॉजी को बिल्ड करते हैं, अपने माइंड को रीवायर करते हैं कि स्टॉप लॉस उनको टॉर्चर नहीं लगता है। स्टॉप लॉस पे प्राइस आने पे वो पैनिक में नहीं जाते, फियर में नहीं जाते, होप में नहीं जाते और उस स्टॉप लॉस को एग्जीक्यूट करते हैं। बट आप इस चीज में फेल हो रहे हो। आप अपने स्टॉप लॉस को मूव कर देते हो, स्टॉप लॉस को हटा देते हो, स्टॉप लॉस क्रॉस हो जाता है, फिर भी ट्रेड में बैठे रहते हो। ये एक साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे एलीट ट्रेडर अपने माइंड को रीवायर करते हैं ताकि स्टॉप लॉस फॉलो करने में उन्हें कभी कुछ प्रॉब्लम ना आए। रिसर्च ऐसा बताती है कि जो पेन ऑफ लूजिंग है वो डबल ट्रिपल हमें फील होती है। मतलब कि अगर मैं सेम अमाउंट लूज कर जाऊं, फॉर एग्जाम्पल मैं 1,000 रुपए हार जाऊं और मैं 1,000 रुपए जीत जाऊं, तो जो 1,000 रुपए हारने का पेन है वो 1,000 रुपए जीतने की खुशी से 2 गुना 3 गुना होता है। जैसे ही आप ट्रेड में होते हो और वो ट्रेड नेगेटिव होता है, आपके स्टॉप लॉस की तरफ आना शुरू होता है, तब आपका ब्रेन आपको ये मैसेज नहीं देता कि आप इस ट्रेड में 1,000 या 2,000 लूज कर सकते हो। तब आपका ब्रेन आपको ये फील कराता है यू कैन लूज एवरीथिंग इन दिस ट्रेड, आप सब कुछ हार सकते हो। और इसी मैसेज के साथ ही वो सर्वाइवल मोड में शिफ्ट हो जाता है। जैसे ही ब्रेन सर्वाइवल मोड में शिफ्ट होता है, तो अब वो इस जो पेन हमें इस ट्रेड में फील हो रहा है, जो थ्रेट उसको इस ट्रेड में फील हो रहा है, उसको वो कट नहीं करना चाहता, क्योंकि अगर उसने उसे कट कर दिया तो वो पेन उसको मिल जाएगा। वो उस होप में चला जाता है कि अभी और रुकते हैं, मे बी ये थ्रेट दूर हो जाए, मे बी जो ये लॉस दिख रहा है ये हट जाए। और वहां से वो पेन से होप में शिफ्ट हो जाता है। वहां पे उसे ट्रेड को कट करना हार नहीं लगती, ट्रेड को कट करना उसे डेथ के समान, मौत के समान लगता है। न्यूरो साइंटिस्ट और साइकोलॉजिस्ट पॉल एकमैन ने एक रिसर्च करी और उस रिसर्च में उन्होंने पाया रियल प्रॉब्लम ये नहीं है कि ट्रेडर लॉस फेस नहीं करना चाहता। रियल प्रॉब्लम है कि आप स्टॉप लॉस को किस तरह से यूज कर रहे हो। जब आप स्टॉप लॉस को चार्ट पे फिक्स कर देते हो, प्लेस कर देते हो, तो अब एक प्राइस पॉइंट आ चुका है कि ये स्टॉप लॉस प्राइस पॉइंट है। अब आपके ब्रेन के लिए वो थ्रेट मेकर है, वो उसके लिए थ्रेट है। जैसे जैसे प्राइस उस थ्रेट प्राइस पॉइंट के पास पहुंचता चलता जाएगा, आपके ब्रेन में फियर, पैनिक इंक्रीज होता हुआ चलता जाएगा। और ट्रेडर सोचता है कि मैंने सिस्टम पे स्टॉप लॉस लगा दिया, मैं उसको फॉलो करूंगा। लेकिन जैसे ही प्राइस उस प्राइस पॉइंट के पास आता है, तो वो स्टॉप लॉस को मूव कर देता है। आप स्टॉप लॉस को मूव कर देते हो। अब आप स्टॉप लॉस को मूव क्यों करते हो, जबकि आप उसे फॉलो करना चाहते हो? ट्रेडर बार बार यही बोलता है कि मैं ये चीज फॉलो करना चाह रहा हूं पर मैं फॉलो कर नहीं पा रहा हूं। मैं सोच के बैठता हूं कि फॉलो करूंगा, पर हो नहीं पाता है। और बाद में वो रिग्रेट करता है कि क्यों मैंने फॉलो नहीं किया, जबकि आप तो चाह रहे थे उसको फॉलो करना। तो ये जो रिसर्च करी पॉल एकमैन ने, उसमें ये निकल के आया कि जिस तरह से हम स्टॉप लॉस को यूज कर रहे हैं वो एक हमारे लिए प्रॉब्लम है, ना कि स्टॉप लॉस प्लेस करना प्रॉब्लम है। और ना आप चाहते हो कि मैं स्टॉप लॉस को फॉलो ना करूं, आप चाहते हो। तो टेक्निकली लूजिंग ट्रेड में स्टॉप लॉस लगाना हमारे माइंड में प्रेशर को इंक्रीज कर देता है। और हमारा नर्वस सिस्टम इस तरह से बिल्ड नहीं हुआ कि आप थ्रेट को फेस कीजिए। इसीलिए थ्रेट को सामने देखते ही ह्यूमन रिएक्शन है वो पैनिक में जाता है। क्यों पैनिक में जाता है? क्योंकि आपका नर्वस सिस्टम बिल्ड ही नहीं हुआ थ्रेट्स को देखने के लिए। इसलिए थ्रेट जब हमारे सामने आता है तो एक कॉमन ह्यूमन रिएक्शन होता है कि हम पैनिक में चले जाते हैं, हम ओवर रिएक्ट करना शुरू कर देते हैं। सो ट्रेडर इसलिए स्टॉप लॉस फॉलो नहीं कर पा रहे, उसके पीछे का रीजन ये नहीं है कि वो डिसिप्लिन नहीं है। उसके पीछे का रीजन है कि स्टॉप लॉस ही उनके माइंड में रॉन्ग न्यूरल रिस्पॉन्सेस को ट्रिगर कर देता है। अगर आप ट्रेड में हो और वो आपके स्टॉप लॉस की तरफ जा रहा है और आप उस प्राइस को देख रहे हो आपके स्टॉप लॉस की तरफ जाते हुए, तो आप एक साइकिल को फॉलो करना शुरू कर देते हैं।
और इस साइकिल को मैं बोलता हूँ डिनायल एंड जस्टिफिकेशन। आप 5 मिनट चार्ट में अपनी स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग ट्रेड लिया, ट्रेड पंच किया और ट्रेड नेगेटिव जाना शुरू होता है, तो आप स्टॉप लॉस के पास आते ही स्टॉप लॉस को रिमूव कर देते हो और वेट करना स्टार्ट करते हो कि और एक कैंडल को देखता हूँ, और एक और कैंडल को देखता हूँ, और एक और ग्रीन कैंडल को देखता हूँ। और जैसे ही ये होता है, आप अपने आप को जस्टिफिकेशन देना शुरू कर देते हैं। कैसे? मैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखता हूँ। एक बार डेली टाइम फ्रेम पे जाकर आप देखना शुरू कर दोगे, 1 आवर पे जाके देखना शुरू कर दोगे, कहीं से ट्रेंड लाइन आ रही है क्या, कहीं से सपोर्ट है क्या, अच्छा यहाँ पे एक सपोर्ट है तो मैं यहाँ तक वेट करता हूँ, मैं यहाँ तक होल्ड करता हूँ। लेकिन इन रियलिटी ये सब कुछ आपका नर्वस सिस्टम, आपका माइंड आपसे करवा रहा है, क्योंकि वो थ्रेट जो स्टॉप लॉस है उससे प्रोटेक्ट, उससे सरवाइव करना चाहता है। तो वो कुछ भी रीजन निकालने की कोशिश करेगा कि थोड़ी देर और होल्ड कीजिए ताकि हम इस थ्रेट से बच सकें, इसको हम सरवाइव कर सकें। जितना ज्यादा प्राइस आपके स्टॉप लॉस के पास आना शुरू करता है, उतना ज्यादा आपके ब्रेन में पैनिक इंक्रीज होना शुरू होता है और आपका ब्रेन अलग अलग रीजंस आपको देना शुरू करता है कि क्यों स्टॉप लॉस फॉलो नहीं करना चाहिए और हमें यहाँ पे वेट करना चाहिए, अभी ट्रेड को एग्जिट मत करो। इसके बाद 2 सिनेरियो होते हैं। पहला, आप स्टॉप लॉस को हटा दो और प्राइस तेजी से और नीचे गिरे और आप पैनिक में आकर सेल कर दो, या आप फिर भी उसे होल्ड करके बैठे रहो और अब आप फ्रीज मोड में चले गए हो, आपका माइंड काम करना ही बंद कर गया है, क्योंकि जो लॉस का नंबर है वो बहुत बड़ा हो चुका है। हर कोच, हर क्रिएटर, हर गुरु बोलता है कि कट योर स्टॉप लॉसेस, कट योर स्टॉप लॉसेस, फॉलो योर स्टॉप लॉस। आप जानते भी हो कि फॉलो स्टॉप लॉस करना बहुत जरूरी है, पर हर टाइम फेल होते हैं। और फेल क्यों होते हैं, उसके पीछे की न्यूरो साइंस, उसके पीछे माइंड में हो क्या रहा होता है, आपका नर्वस सिस्टम कैसे रिएक्ट कर रहा होता है, वो मैंने आपको बताया। मतलब स्टॉप लॉस को फॉलो करना डिसिप्लिन की प्रॉब्लम नहीं है। ट्रेडर को पता ही नहीं होता कि उसकी प्रॉब्लम क्या है, बस वो परेशान है, मुझे प्रॉब्लम है, उसको रूट कॉज मालूम ही नहीं होती। स्टॉप लॉस को ना फॉलो कर पाना विल पावर की, डिसिप्लिन की कमी के कारण नहीं हो रहा है। ये हो रहा है क्योंकि आपका ब्रेन का पार्ट एमिगडाला वो लॉजिक्स को सुनता ही नहीं। वो सिर्फ और सिर्फ जब पैनिक, जब फियर उसके सामने आता है तो वो सिर्फ उसको रिस्पॉन्स करता है। उस समय उसे लॉजिक कुछ समझ में नहीं आता। जितना समय तक आप प्राइस को अपने स्टॉप लॉस के पास जाता 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 देखते जाएंगे, आपका एमिगडाला एक्टिवेटेड रहेगा और वो उसको थ्रेट मानकर सर्वाइवल मोड में आपको रखेगा। वो आपको आपका स्टॉप लॉस फॉलो नहीं करने देगा। आपकी विल पावर धरी की धरी रह जाएगी, डिसिप्लिन धरा का धरा रह जाएगा और बहुत ही बुरे लॉस के साथ आप उस ट्रेड को अपने प्लैंड स्टॉप लॉस से कहीं आगे, कहीं जाकर आप उसे बुक करेंगे। और फिर आप किसी रील, किसी यूट्यूब वीडियो या किसी कोच से सुनेंगे कि टू बी अ प्रॉफिटेबल ट्रेडर यू हैव टू फॉलो द स्टॉप लॉस, और आप उस समय में सिर भी हिला दोगे कि हाँ जी फॉलो करना चाहिए। बट इन रियलिटी ये कि आप फॉलो कर ही नहीं पाओगे, क्योंकि जब तक मैं इसका रूट कॉज नहीं समझूंगा, मैं कभी भी प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर सकता। मैं आपको एक फ्रेमवर्क बता रहा हूँ, अगर आप इस फ्रेमवर्क को फॉलो करते हो तो आप बड़े प्रोफेशनली स्टॉप लॉस को कट करोगे, बिना पैनिक में जाए और बिना अपने माइंड, अपने नर्वस सिस्टम को हाईजैक करवाए हुए। रियलिटी क्या है, फ्रेमवर्क क्या है, उसका सार क्या है, उसकी नींव क्या है? नींव है एक अच्छा ट्रेडर, ध्यान से सुनिएगा, एक अच्छा ट्रेडर कभी भी अपने माइंड के न्यूरल रिस्पॉन्सेस के साथ फाइट नहीं करता, वो उसको रीडिजाइन करता है। और उसी रीडिजाइनिंग के लिए मैंने एक फ्रेमवर्क बनाया है जो मैं सेशंस में अपने स्टूडेंट्स को भी देता हूँ और मैं आपको भी दे रहा हूँ, क्योंकि इंस्टाग्राम पे मैं पूछता रहता हूँ आपकी प्रॉब्लम क्या है, आप मुझे बताइए। कमेंट्स में, डीएम में स्टॉप लॉस फॉलो ना कर पाना ये सबसे मेजर प्रॉब्लम थी, इसलिए ये फ्रेमवर्क जो कि एक प्रीमियम फ्रेमवर्क है उसे मैं पब्लिकली दे रहा हूँ। तो अब आगे की जो वीडियो है, अब इसको सिर्फ बैठ के सोफा पे, बेड पे, रजाई में मत सुनते रहिए।
अपनी डायरी, अपनी नोटबुक लीजिए और जो जो मैं बोलूं, जो जो एक्सरसाइज मैं बताऊं, उसको लिखिए। एज अ गुड ट्रेडर अब मेरी जॉब क्या है? जब मैंने सब समझ लिया कि मेरा माइंड कैसे काम करता है, मेरा नर्वस सिस्टम कैसे रिएक्ट करता है, तो एज ए ट्रेडर अब मेरी जॉब क्या है? एज ए ट्रेडर मेरी जॉब है कि मुझे अपने ब्रेन को मैसेज देना होगा कि स्टॉप लॉस इज नॉट अ थ्रेट। स्टॉप लॉस थ्रेट नहीं है, स्टॉप लॉस मेरे लिए बुरा नहीं है, स्टॉप लॉस मेरे लिए अच्छा है। ये मुझे मेरे माइंड को समझाना होगा। देखिए, दो तरह के ट्रेडर होते हैं जिन्हें मैं बोलता हूं अच्छा ट्रेडर और बुरा ट्रेडर। जो बुरा ट्रेडर होता है उसके लिए स्टॉप लॉस इज इक्वल टू फेलियर। स्टॉप लॉस को वो फेलियर की तरह लेता है कि मैं फिर से फेल हो गया, इस ट्रेड में मैं फिर फेल हो गया। लेकिन जो एक अच्छा ट्रेडर होता है उसके लिए स्टॉप लॉस डेटा कलेक्शन पॉइंट होता है कि अगर प्राइस मेरे इस स्टॉप लॉस प्राइस पॉइंट को हिट कर देता है तो मतलब कि मुझे अपनी रिसर्च दोबारा से करनी है, क्योंकि मेरे पास एक स्टॉप लॉस हिट हो गया, ये डेटा आया है। अब इसको माइंड को बड़ा स्ट्रांगली मैसेज देने के लिए, ये बिलीफ सिस्टम क्रिएट करवाने के लिए एक एक्सरसाइज है जो मैं हर ट्रेड में करता हूँ और मैं हर स्टूडेंट को समझाता हूँ कि अगर आपको स्टॉप लॉस फॉलो करने की प्रॉब्लम है तो ये एक्सरसाइज आपको करनी है। आप जैसे ही ट्रेड में एंटर कर रहे हो, एक्सरसाइज बहुत सिंपल है। आप जैसे ही ट्रेड में एंटर कर रहे हो, आप अपने नोट पैड के ऊपर हाथ से, डिजिटली नहीं, हाथ से नोट पैड के ऊपर जैसे ही ट्रेड में एंटर करते हो आप लिखोगे। ट्रेड में एंट्री के जस्ट बाद, फॉर एग्जाम्पल 100 रुपए का जो प्राइस पॉइंट है वो आपका स्टॉप लॉस प्राइस पॉइंट है, तो आपको लिखना है कि अगर मार्केट 100 रुपए के प्राइस पॉइंट को टच करती है तो वो मेरा फेलियर नहीं है, वो मार्केट की फीडबैक है कि आपका सेटअप, आपका कॉन्सेप्ट आज नहीं चला। 100 रुपए के प्राइस पॉइंट पे मैं अपना एग्जिट प्लान एग्जीक्यूट करूंगा और शाम को स्टडी करूंगा कि क्या गलत गया। दोबारा से बोल रहा हूं, शब्दों को ध्यान से सुनना और यही शब्द आपको बोलने हैं, ध्यान से सुनिए। अगर 100 रुपए का प्राइस पॉइंट हिट हुआ तो ये मेरा फेलियर नहीं है, ये मार्केट का फीडबैक है कि आपका सिस्टम, आपका कॉन्सेप्ट आज नहीं चला है। मैं 100 रुपए के प्राइस पॉइंट पे अपना एग्जिट प्लान एग्जीक्यूट करूंगा और शाम को बैठकर स्टडी करूंगा कि क्या गलत गया। ये आपको नोटपैड पे लिखना है और जब भी आप अपना नोटपैड डायरी में अपने हाथ से पेन से लिखोगे, लिखने के जस्ट बाद आपको तेज बोलना है, मन में नहीं बोलना। एक बार तो लिख लिया आपने, दूसरी बार लिखने के बाद आपको लाउडली बोलना है, जैसे मैं बोल रहा हूं, जैसे हम किसी दूसरे से बात कर रहे होते हैं। ये आपको थोड़ा सा गिमिकी लग सकता है, बचकाना लग सकता है, लेकिन ये कई स्टूडेंट्स पे ट्राई किया है, कई समय तक मैंने ट्राई किया है। ये जो आपको रिजल्ट देगा आप सोच भी नहीं सकते। ये सब चीजें आपको YouTube पे कुछ ऐसे है मिलने वाली नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ। ये बहुत ही प्रीमियम कॉन्सेप्ट्स हैं जिसके साथ मैंने ट्रेडर्स को 2 से 3 महीने में ही अपनी गेम चेंज करते हुए देखा है और उन्होंने किया है। मेरे पास रिजल्ट है, डीएम्स भरे हुए हैं कि इस रील में जो आपने बताया उससे मेरी ये आदत छूट गई, इस वीडियो में ये चेंज हो गया। सेशन स्टूडेंट 3-3 महीने में, जो ट्रेडर सालों साल से लॉस मेकिंग थे, वो बैक टू बैक 3 मंथ, 4 मंथ, 5th मंथ उनका हो चुका है, जो ग्रीन में वो क्लोज कर रहे हैं। आपको गिमिकी लग सकता है क्योंकि आपको फ्री में, इसीलिए मैं ऐसी चीजें फ्रीली देता नहीं, लेकिन अगर अभी दे रहा हूं तो इसकी वैल्यू कीजिए, क्योंकि जब आप इसकी वैल्यू करके आप मुझे अपने रिजल्ट शो करोगे तभी मुझे मोटिवेशन आएगा कि मैं ऐसी चीजें और आपको बताऊं। तो मैं फटाफट रिपीट कर रहा हूं, सुनिए। जब ये लाइन जो वर्ड टू वर्ड मैंने बोला वो आप लिखोगे, लिखने के जस्ट बाद
आपको तेज बोलना है, जैसे आप मुझसे बात कर रहे हो, और आपको बोलना है यही तेज ऊंचा ऊंचा बोलना है। अगर प्राइस 100 रुपए के प्राइस पॉइंट को हिट करता है तो इट्स नॉट माई फेलियर, ये मेरा फेलियर नहीं है, ये मार्केट की फीडबैक है। मार्केट मुझे बता रही है कि आज आपका कॉन्सेप्ट नहीं चला, आज आपका सेटअप नहीं चला। मैं वहां पे अपना एग्जिट प्लान एग्जीक्यूट करूंगा और शाम को बैठकर एनालिसिस करूंगा कि क्या गलत गया। ये पहले आपको लिखना है, और लिखने के बाद ऊंचा 1 बार 2 बार बोलना है, और फिर ट्रेड तो आपका चल ही रहा है, आपको फिर बैठना है। फर्स्ट स्टेप। इससे होता क्या है? इससे होता ये है कि मैं ये लिख कर, ये बोल कर अपने ब्रेन को मैसेजिंग दे रहा हूं कि स्टॉप लॉस बुरी चीज नहीं, स्टॉप लॉस थ्रेट नहीं है, स्टॉप लॉस रियल प्रोटेक्शन है। हम उसे थ्रेट मान रहे हैं क्योंकि एज ए ह्यूमन बिहेवियर सर्वाइवल मेरा इंस्टिंक्ट है। बचपन से लेकर आज तक सर्वाइव करते हुए हम यहीं पे आए, बट वो सर्वाइवल ट्रेडिंग में मेरे लिए डेंजरस है। तो ये मैं उसको लिख कर, बोल कर अपने एमिगडाला, अपने माइंड को ये मैसेज दे रहा हूं कि स्टॉप लॉस इज नॉट अ थ्रेट, स्टॉप लॉस इज अ प्रोटेक्शन। मैं जो स्टोरी, जो फीलिंग स्टॉप लॉस हिट होने पर या हिट होने के बाद अपने आप को दूंगा, मेरा माइंड धीरे धीरे उसी स्टोरी पे बिलीव करेगा। अभी आप स्टॉप लॉस को इसलिए फॉलो नहीं कर पाते क्योंकि स्टॉप लॉस हिट होने के बाद आप बुरा फील करते हो। अगर नहीं करते हो तो मुझे बताइए कमेंट्स में। स्टॉप लॉस हिट होते ही आपको बुरा फील होता है, अरे आज गया स्टॉप लॉस, फर्स्ट ट्रेड में ही गया स्टॉप लॉस। अब हो क्या रहा है? आप अपने आप को मैसेजिंग, अपने माइंड को, अपने सिस्टम को मैसेज ही यही दे रहे हो कि बुरी चीज है। क्यों हुआ? जब मैं ऐसा मैसेज देता हूं तो मेरा ब्रेन उसको थ्रेट मानता है और उसी तरह से काम करता है। लेकिन अगर मैं अपने ब्रेन को ये मैसेज दूं, अब ये मैं ब्रेन को मैसेज कैसे दूं? अब मुझे इसको स्ट्रॉन्ग मैसेज देना है क्योंकि गलत मैसेज पहले इसके पास जा चुका है। अब मुझे इसे स्ट्रॉन्ग मैसेज देना है, तो स्ट्रॉन्ग मैसेज देने के लिए मैं पहले रोज, ऐसा नहीं है कि आपको एक दिन लिखना और एक दिन बोलना और हो जाएगा, ऐसे नहीं होता है। इसीलिए मैं बोलता हूँ राइट गाइडेंस। मैं हमेशा बोलता हूँ कि एज ए ट्रेडर अगर आप राइट गाइडेंस में आ गए तो आप सबसे लकी ट्रेडर हो। इन ट्रेडिंग लक वो नहीं होता कि ट्रेड किया हीरो जीरो मिल गया, वो लक नहीं है, वो तो उड़ा देगा आपका अकाउंट और आपको भी मार्केट से बाहर। लक अगर ट्रेडिंग में कुछ है तो मेरी नजर में है कि आप एक राइट गाइडेंस में आ गए, वो सबसे अच्छा लक है। क्योंकि जब आप अपनी ट्रेडिंग जर्नी स्टार्ट कर रहे हो, वहां पे आपको गाइडेंस अच्छी नहीं मिली, कोच अच्छा नहीं मिला, समझाने वाले अच्छे नहीं मिले, आपको गलती करने पे रोकने वाला नहीं मिला। कम्युनिटी में, हमारी कम्युनिटी में यही तो होता है। जो ट्रेडर मेरे साथ टच में है, जो कम्युनिटी में भी रहकर टच में नहीं है, उनकी बात मैं नहीं कर रहा हूँ। जो मेरे साथ टच में है उनमें मैं ग्रोथ देख रहा हूँ, वो ग्रो कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि जिस खड्डा में वो गिरने वाले, उस खड्डे से मैं गिरकर ही निकला हूं। तो मैं उन्हें पहले वार्न करता हूँ, ऐसे नहीं, ऐसे ऐसे नहीं, ऐसे सोचना है, अब ये करना है, अब ऐसे करना है, इतने समय तक ये करो। जो फॉलो कर रहा है उसको रिजल्ट मिल रहा है, अनेकों नाम आपको भी मिलेगा। इस तरह से जब मैं मैसेज को फ्रेम करता हूं तो मेरे माइंड को मैसेज जाता है कि ये सेफ है। स्टॉप लॉस एक इंफॉर्मेशन का पॉइंट है, स्टॉप लॉस थ्रेट नहीं। स्टॉप लॉस इज अ पॉइंट ऑफ इंफॉर्मेशन, स्टॉप लॉस इज अ पॉइंट ऑफ डेटा कलेक्शन। जब मेरा माइंड इसको लर्न कर लेगा तब वो पैनिक नहीं आएगा, तब वो पैनिक में नहीं आएगा। और अगर जब वो पैनिक में नहीं आएगा तब वो स्टॉप लॉस को मूव नहीं करवाएगा आपसे, स्टॉप लॉस को स्किप नहीं करवाएगा आपसे, बड़े रिलैक्स, बड़े काम वे से स्टॉप लॉस को फॉलो करवाएगा। लेकिन ये एक दिन नहीं करना, ये आपको रोज करना है। जैसे ही ट्रेड में एंटर हो रहे हो, अगर दिन में 3 ट्रेड ले रहे हो तो तीनों ट्रेड में ये एक्सरसाइज आपको करनी है।
ट्रेड में एंटर होते ही पहले अपने डायरी नोटपैड पे हाथ से लिखना है, पूरा लिखना है। ये जो 2 लाइन मैंने आपको बोली, पीछे जाके देखिएगा, वीडियो को बार-बार देखिएगा। फ्री में मिल रहा है तो ऐसे ही कोई वीडियो मत समझ जाइएगा। मैं हमेशा बोलता हूँ कि व्यूअर हमें समझाता है कि उसकी सीरियसनेस क्या है और वो क्या सुनना चाहता है। एज ए व्यूअर, अगर आपको बस स्किप कर करके देखना है, तो आपकी ये बिहेवियर क्रिएटर को, कोच को, गुरु को समझाती है कि कितना सीरियस है, कितना नहीं, और वो फिर उसी हिसाब का कंटेंट आपको डिलीवर करते हैं। तो मेरी आप सब से, जितने भी व्यूअर हैं, सबसे रिक्वेस्ट है, सीरियस हो तो ही चैनल को सब्सक्राइब या मेरी वीडियोस को देखिएगा, अगर ट्रेडिंग में आप सीरियस हो तो। नहीं तो बाकी भरा हुआ यूट्यूब आप जाके देखिए उधर। मेरे एनालिटिक्स को, मेरे इनसाइट्स को खराब मत करना, क्योंकि आपके एक्शंस इनसाइट में आते हैं, और वो इनसाइट को जब मैं एनालाइज करता हूँ तो मुझे आइडिया मिलता है कि मेरा व्यूअर कितना सीरियस है, क्या इसको सीरियस कंटेंट देना भी चाहिए कि नहीं। खैर, तो इस तरह से मैं अपने माइंड को रीफ्रेम कर सकता हूं, और जो कि बहुत सक्सेसफुली रीफ्रेम होता है। अगर आप जानना चाहते हो कि स्टॉप लॉस से एग्जिट होने के बाद भी मैं दोबारा री एंटर ना कर जाऊं उस ट्रेड में, क्योंकि ये भी ट्रेडर की बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है कि अगर वो स्टॉप लॉस को फॉलो करना सीख जाता है तो स्टॉप लॉस से एग्जिट होते ही दोबारा ट्रेड में एंटर करता है। अगर आप उस प्रॉब्लम को ठीक करना चाहते हो, मतलब इसी वीडियो का सेकंड पार्ट चाहते हो, तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स, अपने इंस्टाग्राम, अपने सोशल मीडिया पे, ताकि और लोगों तक पहुंचे, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का फ़ायदा हो। और मुझे कमेंट कीजिए कि आपको ये वीडियो कैसे लगी और आपको सेकंड पार्ट चाहिए, तो मैं जल्दी से इसका सेकंड पार्ट बनाने की कोशिश करके आप सबके सामने लाने की कोशिश करूँगा। आप सब ने वीडियो को यहाँ तक देखा, और मुझे उम्मीद है कि एक्सरसाइजेज आपके ब्रेन को रीवायर करेगी, आपके सिस्टम को रीवायर करेगी, और आप स्टॉप लॉस को बड़ा प्रोफेशनली टैकल करोगे और बहुत अच्छे ट्रेडर बनोगे। मेरे लिए सक्सेस क्या है? मेरे लिए सिर्फ सब्सक्राइब कर देना मेरी विन नहीं। मेरी विन क्या है? मेरी विन ये है कि इन एक्सरसाइजेस से, या जो मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ, आप उससे अपनी ट्रेडिंग को बेटर करो। बेटर करने के बाद आप अपने ट्रेडिंग से कमाए हुए प्रॉफिट से कहीं घूमने जाइए, उस प्रॉफिट से कहीं कुछ चीज़ें बाय कीजिए, उस प्रॉफिट से आप कोई बाइक लीजिए, खाना खाने जाइए, कुछ कपड़ा लीजिए, कुछ भी अपने फैमिली के लिए कुछ गिफ्ट लीजिए। और जब वो खुशी आपके फेस पे या आपके फैमिली मेंबर्स के फेस पे आए, क्योंकि ये आपने ट्रेडिंग के प्रॉफिट से लिया है, तो बस वो स्क्रीनशॉट, वो फोटो मेरे साथ आप शेयर कीजिएगा, वो मोमेंट आप मेरे साथ शेयर कीजिएगा। वो मेरी असली फीस होगी, और मैं मानूंगा कि हाँ, एज ए ट्रेडिंग साइकोलॉजिस्ट, एज ए परफॉर्मेंस कोच, एज ए ट्रेडर, मैं किसी की हेल्प कर पाया, और वहाँ मैं मानूंगा कि मैं कुछ जीता हूँ, मैंने कुछ अचीव किया है लाइफ में। आप सब आए, आप सब ने यहाँ तक वीडियो में रुके, मेरी पूरी बात सुनी। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। श्री राधे।